नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। झारखंड के लिए कल का दिन बेहद खास था क्योंकि झारखंड अब 25 साल का पूरा हो गया है और 26वें साल में प्रवेश कर गया है। झारखंड का मौसम इन दिनों खुशनुमा है और कल स्थापना दिवस के मौके पर राज्यपाल समेत सीएम हेमंत सोरेन, पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन मोराबादी मैदान से उन्होंने स्थापना दिवस पर बातचीत की। झारखंड के 25 साल पर उन्होंने एक नजर डाला, प्रकाश डाला। इसके साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की जो 150वीं जयंती थी उस पर भी बातचीत की। सबने उन्हें याद किया, नमन किया, अमर रहे के नारे लग रहे थे। और दूसरी ओर पिरगुल चौक की बात करें तो वहां पर कुर्मी और आदिवासी समुदाय एक दूसरे के सामने आ गया। झड़प देखने को मिली है, हालांकि समय रहते इस पर काबू कर लिया गया है। दरअसल पूरी घटना ये है कि आदिवासी नेत्री निशा भगत वहां पहुंची थी और निशा भगत ने स्टेज से स्थापना दिवस 25 साल पूरे होने पर झारखंड को बधाई दी, उस पर बहुत सारी बातें कही। इसके अलावा जब भगवान बिरसा मुंडा को उन्होंने नमन किया, वहां तक सब कुछ स्टेज पर सही सलामत था जैसा कि कल्पना किया गया था। लेकिन अचानक से जब वो स्टेज से उतरने लगी तो कई लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। तथाकथित कुर्मी समाज के लोग थे, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जब निशा भगत से हमने बातचीत की तो उन्होंने भी यही कहा कि कुर्मी समुदाय के कुछ लोग आए और उनके सामने बुलेट खड़ा कर दिया। और ऐसी खबरें आ रही थी उनके निशा भगत के जो करीबी लोग हैं उन्होंने यही कहा कि भाई आपकी जान को खतरा है, और किसी तरीके से ये वहां से बचा के निकली है। पूरा मुद्दा क्या रहा है, यही है कि निशा भगत, वहां जो मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि निशा भगत ने कुर्मी भाइयों को लेकर कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसे निशा भगत ने सिरे से खारिज कर दिया है। और यहाँ पर निशा भगत का बकायदे पुतला बनाकर उसे जलाया गया है। जी हाँ, एक पुआल से बना पुतला जिसमें निशा भगत की तस्वीर लगी हुई है और निशा भगत के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि निशा भगत के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये कुर्मी समुदाय के लोग हैं जो निशा भगत की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और इस पूरी घटना पर हमने बातचीत की है निशा भगत से। आइए एक नजर डाल लेते हैं क्या कहा है आदिवासी नेत्री निशा भगत ने। इस वक्त हमारे साथ आदिवासी नेत्री निशा भगत है। निशा, कल क्या हुआ था? कल पूरा झारखंड स्थापना दिवस मना रहा था, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही थी, लेकिन फिर हुआ क्या आपके साथ जो पिरगुल में पूरी घटना है? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार, जय धर्मेंद्र। जो कि कल धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के साथ साथ झारखंड की स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुझे वहां एज ए मुख्य अतिथि बुलाया गया था और हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति की पूरी टीम गई हुई थी। वहां कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से, सुचारू तरीके से चलने के बाद खबर मिलती है कि गाड़ी जैसे निकलती है तो एक बुलेट आकर के गाड़ी के सामने खड़े होके कहते हैं कि आप उधर से ना जाएं, आपके जान को खतरा है, क्योंकि इन लोगों का ऑलरेडी प्लान है कि आपको चोट पहुंचाने का। तो हमें हमारे आदिवासी समुदाय के अगुवाओं के द्वारा दूसरे रास्ते से, जंगल के रास्ते से निकाला गया। क्योंकि ये जो माहौल बना हुआ है कुर्मी समुदाय के द्वारा एसटी सूची में शामिल होने का मांग को लेकर लगातार ये बात हो रही थी और यही संबोधन रहा है कि लगातार कुर्मी समुदाय को हमारे आदिवासी समुदाय में शामिल ना करने और जो ऑलरेडी धर्मांतरित है उनका डिलिस्टिंग होने की मांग और मुद्दे को लेकर के जो भाषण हुआ, उसके बाद इन लोगों का जो रवैया था ये लग रहा है कि पहले से प्री प्लान था। क्योंकि आभास थी, इसीलिए मैं समय जो दिया गया था उस समय पे ना जा करके थोड़ा विलम्ब से गई। विलम्ब से जाने के बावजूद इन लोगों का जो हठधर्मिता थी, मुझे मारने का जो इन लोगों का मंशा था, वो उजागर हुआ और हमारे लोगों ने इसको विफल किया। अपने सूझबूझ से, अपने समझदारी से हमारे लोगों ने हमें सेफली निकाला। और निशा, कुछ कुर्मी भाइयों से हमारी बातचीत हुई, पिरगुल के ही हैं। उन्होंने कहा कि आपने स्टेज से पहले तो सब कुछ अमूमन ठीक था, स्थापना दिवस पे आपने बात की, बिरसा मुंडा जी को आपने याद किया, नमन किया, लेकिन उसके बाद आपने कुर्मियों के लिए किसी अपशब्द का इस्तेमाल किया था।
देखिए, आप मेरा भाषण जो है आप अमर तिर्की जी के उसमें लाइव चला है, आप सुन सकते हैं। हमने लगातार ऐसा कुछ अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया है जिससे कि उन लोगों को खराब लगे। क्योंकि एक मीडिया जो लास्ट में आया वो मीडिया हमें बोल रहा था कि जो भूमिज जो है ना हमारे पूर्वज जो है जिस पे डिस्प्यूट हुआ था, उन्होंने पूछा कि हमारे तो जो वीर क्रांतिकारी हैं वो हमने भी शहादत दिया है। मैंने कहा शहादत दिए होंगे लेकिन हमारे शहीदों को आप चोरी ना करें और आदिवासियों की अस्मिता को ठेस पहुंचाने की कोशिश जो कुर्मी समुदाय के बहरूपियों के द्वारा है ये ना करें। इससे ज्यादा हमारी कोई बातचीत हुई नहीं है। मैं कुछ देर में मैं अपना पूरा प्रकरण का मैं डाउनलोड कर दूंगी, आप उसको आप या तो मैं आपको भेज सकती हूँ, आप देखिएगा। कहीं भी मैंने उनको गालियां दी हो तो कहिएगा। तो निशा हाँ भक्त क्या कुर्मियों को टारगेट कर रही हैं या कुर्मियों का टारगेट बन रही हैं? देखिए, चूंकि अस्तित्व और हक की बात है, आदिवासी अस्मिता की बात है, लगातार ये लोग जो है कुर्मी समुदाय हो चाहे धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा हमारे आदिवासी अस्मिता पे प्रहार किया जा रहा है। जो रूढ़िवादी परंपरा को जो वर्षों से पूर्वजों के माध्यम से हम पूछते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि भगवान बिरसा मुंडा जी के लिए भी जेल कैंप के सुप्रीमो ने अपशब्द कहा था। हमने इतना ही कहा कि आप जो है झारखंड के आंदोलनकारियों से भगवान बिरसा मुंडा जी की तुलना नहीं कर सकते। इतिहास के उन स्वर्ण अक्षरों पे लिखा हुआ है उनका नाम। भारत के देश के प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति महोदया हो, उन्होंने भी कल भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन किया कि वो धरती के आबा हैं और उन्होंने उनकी वीर गाथा को याद किया। और यही हमने भी किया है और लगातार यही मांग है कि भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे और बाबा पंखराज कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलते हुए हमारी एक ही मांग है कि कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल न किया जाए। इसके अलावा हमारा कोई और आपका अनर्गल अगला बात कदम नहीं क्या है। होगा निशा इस पूरी घटना पर? हमारा अगला कदम जो है, अभी भी जिस लड़ाई को लड़ रही हूँ वो लड़ाई जारी रहेगी और आने वाला अगले महीने 20 दिसंबर को कुर्मी समुदाय और दलित सिंह के लिए राजभवन का घेराव किया जाएगा, जिसमें बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। तो देखा आप लोगों ने, ये थे निशा भगत जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप पूरा वीडियो क्लिप देख सकती हैं जहां से इस घटना को बताया गया है कि हाँ, यहाँ से मैंने कुर्मियों के लिए किसी अपशब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन पूरी घटना क्या है उस पर भी नजर डालना जरूरी है, क्योंकि हम HNN है, आधी अधूरी खबर नहीं दिखाते हैं। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं पूरी खबर पर। कसमार प्रखंड के पीरगुल चौक पर शनिवार की शाम अचानक तनाव की स्थिति देखने को मिली, जब बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम के बाद कुर्मी और आदिवासी समुदाय के युवक आमने सामने आकर खड़े हो गए। दोनों ओर से कुछ देर तक नारेबाजी की गई। माहौल जब गरमाने लगा तो स्थिति को संवेदनशील देखते हुए स्थानीय लोगों की सूझबूझ ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के बाद मामले को शांत किया। घटना की शुरुआत तब हुई जब आदिवासी एकता मंच द्वारा पिरगुल बस पड़ाव पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी आदिवासी नेत्री निशा भगत। कार्यक्रम समाप्त कर लौट रही थी। इसी दौरान कुर्मी समाज के कुछ युवा उनके गाड़ी को रोककर उन पर आरोप लगाने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि समारोह के दौरान उन्होंने कुर्मी समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही हैं। हालांकि उनके समर्थकों ने किसी विवाद से बचते हुए गाड़ी को वापस ले लिया। वहीं कुर्मी युवाओं ने कहा है कि पिरगुल चौक पर निशा भगत का उन्होंने पुतला जलाया है, विरोध जताया है और साथ ही आरोप लगाया है कि कुर्मियों के लिए उन्होंने अपमानजनक बातें की हैं, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं कार्यक्रम में जितेंद्र महतो, विजय महतो, तुलसीदास महतो, शेखर महतो, प्रशांत महतो समेत महतो समाज के कई नेता वहां मौजूद थे। हालांकि बिरसा समिति की ओर से इस पूरी घटना पर यह कहा गया है कि निशा भगत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वहीं बिरसा समिति के आयोजन समिति के जो अध्यक्ष है दशरथ टुडू, सचिव मणिलाल मुंडा, कोषाध्यक्ष प्रदीप गंगशु, इन्होंने कहा है कि ये सब एक तरह की चाल है। निशा भगत के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो देखा आप लोगों ने, ये है पूरा मुद्दा कि
आदिवासी नेत्री निशा भगत पहुंची थी पिरगुल चौक, जहां पर स्थापना दिवस पर उन्हें बातचीत करनी थी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनानी थी, लेकिन हो कुछ और गया। जहां पर आदिवासी समुदाय और कुर्मी समाज के जो युवक है वो आमने सामने हो गए। एक दूसरे पर उन लोगों ने छींटा कसी कही, एक दूसरे पर उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाया, नारेबाजी हुई, पुतला दहन हुआ और बहुत कुछ हुआ। हालांकि निशा भगत ने कहा है कि आने वाली 20 तारीख को वो एक बड़ा गुलाल लेकर आने वाली हैं। इसके साथ ही वो एक ज्ञापन भी सौंपेंगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि भाई जो धर्मांतरण कर चुके हैं और जो लोग यहाँ से विस्थापन कर रहे हैं उन सब पर रोक लगाई जाए। और कई मुद्दों को लेकर निशा भगत ने कहा है कि अभी वो चुप नहीं होने वाली हैं। कुर्मियों को किसी भी दम पर एसटी में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। यही एक मोटो लेकर आदिवासी समाज चल रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।